हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम एक्सप्रेस। शुरुआत करेंगे आज क्लास 9th की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। इसमें कुछ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के कुछ रूल्स दिए गए हैं और उन रूल को फॉलो करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा जो है बेसिक लेवल के क्वेश्चंस इंक्लूड किया है आज के सेशन में। उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल पे देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक से इसलिए कराया ताकि आपको पुरानी चीज़ें याद हो जाए और फिर आगे कैसे आप सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स होते हैं जो कि यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं। जैसे कि आप देखेंगे पहला लॉ है जिसमें दिया हुआ है a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर n। तो देखेंगे यहाँ पे कि बेस सेम है, बेस और पावर मेरे यहाँ पे कहने का मतलब है, सपोज करिए कि a रेज़ टू द पावर m यहाँ पे लिखा है तो मैंने a को बेस यहाँ पे बोलूँगा, ठीक है, और इसको बोलूँगा पावर। ठीक है, तो बेस आप देखेंगे बेस मीन्स की a और पावर मीन्स की m। ठीक है, तो जहां जहां ऐसा इस तरह से दिया हुआ है तो बेस आप देख सकते हैं ये रहेगा और पावर ये रहेगा। ठीक है, तो बेस और पावर आप आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे किस तरह से फॉर्मूले आते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। तो जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और केस हो मल्टीप्लाई का, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे बीच में मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो इस केस में क्या होता है, पावर ऐड होता है। बेस 2 था, अब बेस 1 हो गया है और पावर m प्लस n हो गया है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, लॉज है, जो कि आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा है यहाँ पे दूसरा रूल है जिसमें आप देखेंगे कि ये डिवाइड का केस है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर m डिवाइड बाई a रेज़ टू द पावर n। ये ऐसे भी हो सकता है या इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो। ठीक है, दोनों फॉर्म में अगर आता है तो हमारा आंसर यहाँ पे मल्टीप्लाई का केस था, अब यहाँ पे डिवाइड का केस है। देखिएगा, तो डिवाइड के केस में क्या होता है, पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट होता है, बेस सेम हो जाता है और पावर सब्ट्रैक्ट होता है। तो या तो ऐसे रहे या ऐसे रहे, दोनों में आपका जो आंसर होगा वो इस तरह से होगा, बेस के पावर में आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बेस सेम रहेगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा डिवाइड के केस में। तीसरा लॉ है, तीसरा रूल जो है आप यहाँ देखेंगे a रेज़ टू द पावर m और उसके भी पावर में यहाँ पे n दिया है। जब इस तरह का केस होता है तो बेस के पावर में m इंटू n कर देते हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, फोर्थ रूल पे आते हैं। तो फोर्थ रूल में आप देखेंगे यहाँ पे a और b है, इसका पावर n दिया हुआ है, तो a और b का पावर है, तो a b यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है a इंटू b है। क्या है, a इंटू बी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे केसेस में क्या होगा, a रेज़ टू द पावर n और b रेज़ टू द पावर n दोनों को हमने क्या करा, अलग अलग कर दिया। तो इस केस में हम अलग कर सकते हैं, अगर ऐसे दिया हुआ है तो हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे दिया हुआ है तो ऐसे लिख सकते हैं। दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं और साथ साथ भी लिख सकते हैं। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, टाइम टू टाइम पे इस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे और उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, अगला हमारा है यहाँ पे, ये भी डिवाइड का केस है अगर आप देखें तो, लेकिन इसमें क्या किया है कि बेस दोनों डिफरेंट है। आप देखेंगे कि यहाँ पे a अपॉन b लिखा हुआ है और पावर दिया हुआ है n। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a b और इसका पावर अलग से n लिख दिया और इसका पावर अलग से n लिख दिया। तो ये हमारा नेक्स्ट रूल था। और हमारा लास्ट है a रेज़ टू द पावर 0। अगर किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 आ जाता है, जैसे a का पावर 0 हो और तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है 1। तो जहाँ कहीं भी आपको पावर 0 दिखता है तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक रूल्स हैं, बेसिक लॉज हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है और इसी को ध्यान में रख करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉज हो गए जिसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो लेक्चर को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं और फिर आएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेसिक टू एडवांस लिया है तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो जो लोग बेसिक से सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 रेज़ टू द पावर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 रेज़ टू द पावर 4 लिखा हुआ। तो जैसा कि आपको यहाँ पे पहला रूल था जिसमें लिखा हुआ है a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर n। तो यहाँ पे a का मतलब है 5 देख रहे हैं, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है। तो सेम पहला वाला हमारा फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा, मीन्स करेंगे क्या,
कि बेस तो सेम रहेगा, तो बेस के लिए सिंगल बेस लिख दिया और पावर को ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5⁻6। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम आंसर को इस तरह से छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, इस तरह से आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा जिसको सॉल्व करेंगे और वो भी डिवाइड का केस है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे डिवाइड के केस में देखा था, डिवाइड के केस में आपको बताया था, सेम यहाँ पे है डिवाइड का केस। तो डिवाइड के केस में क्या होता है, पावर हमारा सब्ट्रैक्ट होता है। तो 5⁸ डिवाइड बाई 5⁻3, तो हमारा हो जाएगा 5⁸ -3, तो हमारा हो जाएगा 5⁻5। ठीक है, तो ये हमारा 5⁻5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी छोड़ सकते हैं या इसको हम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 5⁻5 है, तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 मीन्स कि जिसके पावर जितना होता है, जैसे 5 का पावर 5 है, जैसे 2⁻3 अगर आ जाए हमारा, तो इसका मतलब है 2 × 2 × 2, तो हमारा आंसर यहाँ पे 8 आ जाता है। इसी तरह से अगर 5 × 5 × 5 हो, ठीक है, तो हम इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 3125। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो इनको हम 5 टाइम्स करेंगे, तो ऐसा नहीं कि 5 5 जा है, 5 का ऊपर 5 है तो 5 5 जा 25 लिख लीजिए, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 5 5 जा 25, फिर 25 जा 125, 125 जा 625, 625 में 5 से करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3125। ठीक है, तो 625 × 5 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 5 जा 25 आया, 2 5 2 जा 10 और 2 12, 1 आया, 5 6 जा 30 और 31। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा से देखिए। इन दो 5 को हम क्या करेंगे, 5 × 5 25 हो गया। अब इस 5 को यहाँ पे 5 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 125। अब 125 से इस 5 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 625। 625 को फिर इस 5 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3125। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर ये हो जाएगा 3125। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक है, आई होप कि अब समझ में आ गया होगा कि क्या किया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसमें इस 5 से किया, फिर इसका जो आंसर आया, फिर इस 5 से, फिर इसका जो आंसर आया, फिर इस 5 से। ठीक है, तो हम ऐसे करके ये हमारा आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी पावर्स दिए होते हैं, इसका मतलब होता है कि जो भी पावर दिया हुआ है उसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आप दिख सकता है। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसको इरेज करते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 3 है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 3⁻2 और इसके ऊपर दिया हुआ है 3। तो सिमिलर यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से ये थर्ड वन है। थर्ड वन में जो फॉर्मूला है उस पर ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका मतलब हो जाएगा 3⁻6। ठीक है, 3⁻6 है। जैसा कि अभी 5⁻5 था तो हमने 5 टाइम्स किए थे, वैसे ही अब यहाँ पे 3⁻6 है। इसका मतलब है 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 6 बार, क्योंकि 3 का पावर 6 है, इसका मतलब होता है ये। ठीक है, अब हम देखेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा इन दोनों का। फिर इस 3 से करेंगे तो 27 हो जाएगा। फिर इस 3 से करेंगे तो 81 हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर इस 3 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 243। फिर इस 3 से करेंगे तो 729 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जितना भी पावर दिया हुआ रहता है उसका मतलब यही होता है। तो इस तरह से हमारा 729 आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि ये समझ गए होंगे कि किस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा बर्डन वाला नहीं है, इसको बड़े आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोला गया है 10/11 और यहाँ पे पावर 3 दिया गया है। तो जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है a/b⁻n, तो इसका मतलब यही है, ठीक है। तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये n हो गया। तो हमारा हो जाएगा 10⁻³ अलग से और 11⁻³ यहाँ पे अलग से। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे ही किया गया है a⁻n और b⁻n। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये हमारा आ गया, इसका मतलब है 10 × 10 × 10। क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, इसका मतलब है कि 3 बार गुना। यहाँ पे पावर 3 है, इसका मतलब है 3 बार गुना, 11 × 11 × 11, ठीक है। तो इसको 10 टाइम्स और 10 को 3 टाइम्स करेंगे 1000 आएगा, और इसको करेंगे 11 से 11 तो 121, और 121 में 11 से करेंगे तो आएगा 1331, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1000/1331, ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन और है जो कि समझने वाला है और आगे आपको हेल्प करेगा। वो कैसे है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 3/4 और यहाँ पे पावर -3 दिया हुआ है। पावर -3 दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे। जो लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हैं पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, और आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 3/4 और इसका पावर में यहाँ पे -3 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी -3 दिया हुआ हो तो अब हम क्या करेंगे, अगर पहले वाले मेथड की तरह करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा गलत। इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका माइनस हटाना होगा। तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल करेंगे। चलिए, तो आइए देखते हैं इसको रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में हो जाएगा ये 4/3 और यहाँ पे पावर 3। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमारा हो गया माइनस गायब, ठीक है। माइनस को हटा दिया। माइनस हटाने के लिए क्या किया, अब वो आप समझ गए होंगे, ऊपर वाले को नीचे करने से माइनस हमारा हट जाता है, ठीक है। तो अब ये माइनस हट गया है। अब हमारा जैसा कि पहले वाले में था वैसा ही 4 का पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा और 3 का पावर भी यहाँ पे 3 हो जाएगा। 4 का पावर 3 मीन्स कि 4 × 4 × 4 और 3 का पावर 3 मीन्स कि 3 × 3 × 3। तो 4 × 4 × 4 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 64 और यहाँ पे 3 × 3 × करेंगे तो 27। तो हमारा आंसर हो जाएगा 64/27। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे कैसे किया गया है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और हम लोग आते हैं अब हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि बहुत ही ईजी है। जैसा कि मैंने पहले फॉर्मूले पे बताया था, उसी को फॉलो करते हुए हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। तो चलिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 1325 तो 0 आ गया है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में बताया है कि आप देखेंगे कि a⁻0 दिया हुआ है तो इसका आंसर आ रहा है 1। तो जैसे ही 1 आता है तो किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 होता है तो उसका आंसर हो जाता है 1। तो यहाँ भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन देखे। ये हमारा था बेसिक लेवल। बेसिक लेवल में आप देखेंगे कि इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर कुछ नए टाइप के क्वेश्चन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।